माना था, तो उनकी कृपा से गोमती आई थी। यहीं द्वारका की जो एकमात्र पवित्र नदी है, गोमती में स्नान किया मैंने। रानी बोली, तुमने तो स्नान कर लिया, मेरी याद नहीं किया तुमने। राजा बोले, मैं क्या करूं? गुरुदेव ने आवाज दिया कि द्वारका यहीं आएगी तेरे लिए, तो द्वारका मत जा, भक्ति की धारा बह रही है, रुक जाएगी। तो उनकी आज्ञा से गोमती आई थी। वो गुरु नहीं थे, भगवान थे, गुरु गुरु बना के आए थे। देखो, जब भक्ति का प्रचार करता है मनुष्य निष्काम भाव से, पैसा प्रतिष्ठा ये सब छोड़ करके, तो भगवान अवश्य दर्शन देते हैं। तुम लोग भी अपने गांव में जाकर के भक्ति का प्रचार करना, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए हम कथा सुना रहे हैं तुमको। रानी बोली कि अब मैं क्या करूं? बोले, ये मेरे कपड़े गीले हैं, इन गीले कपड़ों को छू, तेरा भी स्नान हो जाएगा। रानी गई, राजा के सारे कपड़े गीले थे, उन गीले कपड़ों को छुआ और उसका भी गोमती स्नान हो गया। जब मनुष्य भक्ति का प्रचार करता है, लोभ लालच छोड़ करके, जैसे हम लोग पैसा लेते हैं, नाम के लिए करते हैं, प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, ये नहीं। इससे इतनी बड़ी सिद्धि मिलती है जिसको हम तुम सोच नहीं सकते। बैद्यनाथ धाम में एक अंधा गया धरना देने। धरना कहते हैं, जब तक काम नहीं सिद्ध होगा खाएंगे पिएंगे नहीं। भोजन छोड़ दिया। भगवान शंकर जी ने सपने में कहा, अंधे मेरे पास क्यों आया है? जा, पृथ्वीराज जी भक्त हैं, उनके कपड़े से आंख पोंछ लेना, तेरी आंख ठीक हो जाएगी। वो अंधा गया पृथ्वीराज जी के पास, आमेर बैद्यनाथ धाम से पैदल गया, डठिया टेकते टेकते। पृथ्वीराज जी बैठे थे। लोगों ने कहा, राजा साहब एक अंधा आया है, वो आपसे मिलना चाहता है, बुलाओ। बोले, क्या चाहते हो भाई तुम?
बोले अपने कपड़े से कोई पुराना दे दो, मैं आंख पोंछूंगा। बोले क्यों? भगवान शंकर ने सपना दिया है कि तुझे आंख मिल जाएगी। जब अंधे ने ये बात कही तो राजा तो बड़ा भक्त था। मैं अपना उतारा भया कपड़ा कैसे दूंगी, ब्राह्मण है। तो नया कपड़ा मंगाया, अपने शरीर से छुआ करके दे दिया। अंधे ने लगाया, आंख आ गई। तो इतनी सिद्धि मिल गई क्योंकि उन्होंने भक्ति के प्रचार के लिए गोमती छोड़ दिया, तीर्थ छोड़ दिया, द्वारका छोड़ दिया। इसलिए तुम लोग अपने गांव में जाकर के भक्ति के प्रचार करो, तुमको सब कुछ मिल जाएगा। मान सम्मान के लिए मत करो, लोभ से मत करो। प्रभात फेरी करते हो तो अपमान से नहीं डरो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए करो और निश्चय तुमको कुछ मिलेगा। यही आज की कथा का सार है। जय श्री राधे।